अक्सरियत हासिल कर ली है। ये बात इमरान खान साहब ने उस वक्त कही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 95 के करीब सीटें जीत चुकी थी, 95 जीत चुकी थी, लेकिन उन्होंने 170 से ज़ायद का क्लेम किया है। मियाँ नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल 60 के ऊपर ही कर दिया था, इमरान खान ने 70 से 170 से ज़ायद का क्लेम किया है और वो फॉर्म 45 के मुताबिक है। इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा, ये जो उनका खिताब है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से, यानी कंप्यूटर के अंदर वो वॉइस इमरान खान साहब की पहचान लेता है, फिर कोई और बोलता है तो वो उसी वॉइस के अंदर कंप्यूटर आगे से बोलता है। तो अल्फाज इमरान खान साहब के हैं, बोल कोई और रहा है, और लहजा और आवाज़ कंप्यूटर इमरान खान की आवाज़ में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी की आवाज़ निकालने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करना। लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन इमरान खान साहब की लग रही थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने इस वीडियो में जो कहा, उनके अकाउंट से शेयर की गई, ट्विटर का उनका अकाउंट है, और उन्होंने कहा कि पीटीआई कौमी असम्बली की 170 से ज़ायद नशिस्तें जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है। आपने यानी पूरी कौम ने हमें वोट देकर पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बुनियाद रखी है। मैं आप सबको 2024 के इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि आप सब वोट डालने के लिए बाहर आएंगे। बड़े पैमाने पर टर्न आउट ने सबको हैरान कर दिया और आपने मेरा मान रखा है। इमरान खान ने कहा कि आपके वोटों की वजह से लंदन प्लान नाकाम हो गया। लंदन प्लान ये था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो फुल फ्लैज हुकूमत बनाएंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, तो वो तो नहीं हो सका। अब नवाज शरीफ साहब को बैसाखियों पर खड़ा होना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने कम से कम 30 हलकों में पीछे होने के बावजूद फतह की तकरीर की है। पाकिस्तान में कोई भी इस तकरीर को कबूल नहीं करेगा, हत्ता कि आलमी मीडिया भी इसके खिलाफ लिख रहा है। इमरान खान ने कहा कि आज़ाद ज़राए से ये बात सामने आई है कि हम धांधली शुरू होने से पहले 150 हलकों में जीत रहे थे, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की कुल 265 से 170 नशिस्तें जीत चुके हैं। अच्छा, ये 179 का फिगर मैंने आपको बताया था, तो ये 70 से 80 के बीच का ही फिगर बनता है ऑलमोस्ट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत में वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है। ये इमरान खान साहब का दावा है। अभी उन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान नहीं किया। ये विक्ट्री स्पीच थी और वेल डिज़र्व्ड विक्ट्री स्पीच थी इमरान खान साहब की। उसकी वजह क्या है? कोई सहूलत उन्हें मैसर नहीं है। खुद वो जेल के अंदर बंद हैं, पार्टी के अहम रहनुमा जेल के अंदर बंद हैं, 18,000 कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं। पार्टी से आम तरीन लोग या तो गिरफ्तार हैं या उनको भगा दिया गया है या उनको पार्टी से छुड़वा दिया गया है। बहुत सारे लोग रूपोश हैं, एक भी जलसा नहीं कर पाए, एक भी जुलूस नहीं कर पाए, रैलियां नहीं निकाल पाए, बैनर नहीं लगा पाए, पोस्टर नहीं लगा पाए, कंपेन नहीं कर पाए, लोगों के दरवाज़ों पे नहीं जा पाए, किसी जगह पे कोई मूवमेंट नहीं कर पाए। इसके अलावा हत्ता के जो इलेक्शन वाले दिन कैंप्स लगते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अपने कैंप्स तक नहीं लगा पाए। इस सारी सूरत हाल के बाद छापों का सामना कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे मुकदमात हो रहे हैं, इंतखाबी निशान भी छीन लिया है, अदालती फ़ैसले लगातार खिलाफ आ रहे हैं, 31 साल की मजमूई तौर पे सज़ा हो गई है। इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर एक आदमी पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत ले जाता है फॉर्म 45 के मुताबिक, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब है कि वो विक्ट्री स्पीच कर सकता है, और अगर किसी की बनती थी आज तो वो इमरान खान की बनती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एक दो राय पे खड़ी है कि इस मामले को आगे कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले तो तमाम उम्मीदवार जिनको पता चला है कि उनके साथ धांधली हो गई है, उन सबको तमाम कानूनी रास्ते लेने पड़ेंगे। यानी जहाँ जहाँ पे शिकायत करनी होती है, हर शिकायत करनी पड़ेगी, हर फोरम पे जाना पड़ेगा, ताकि किसी जगह पे ये ना कहा जाए कि आपने शिकायत क्यों नहीं की थी, या आपने कानून से रुजू क्यों नहीं किया था, या आपने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त क्यों नहीं दी, या आप अदालत में क्यों नहीं गए। वो जितने भी प्रोसेस है वो करने होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर क्या करेगी, इसमें मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इनकी मीटिंग्स हो रही हैं इंटरनल, मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने ये तजवीज़ दी है कि सबको कहा जाए कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च करें, सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएं और इंसाफ मांगें, और इसके ऊपर एक कमीशन बनवाएं, वाइट पेपर जारी करें, और इन सारे हल्कों को खुलवाएं फौरी तौर पे, और यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और ये हल्के वापस लिए जाएं PMLN से। एक तो ये है। और दूसरी तजवीज़ ये है कि इसके अंदर हमें टाइम फ्रेम भी देना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर आप ये कर दें। आलमी मीडिया को भी इस सारी सूरत हाल पे बताना चाहिए, जो आलमी मुबस्सरीन मौजूद हैं उनको भी बताना चाहिए, हर फोरम के ऊपर इस धांधली को बेनकाब करना चाहिए।
ये अब पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं, एक दो दिन में ये इनको एक आधे दिन में फाइनल कर लेंगे इन चीज़ों को, लेकिन असल जो मामला है वो इमरान खान साहब तय करेंगे। जब पार्टी के रहनुमा इमरान खान साहब से बिलमुशाफा मिलकर उनके साथ सारी सिचुएशन शेयर करेंगे, तो तब जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब की तरफ से निकलेगी या इमरान खान साहब जो कहेंगे जेल में बैठ के, वही होगा और वही आगे बढ़ाएगा इस मामले को, इलेक्शन वाले को। लेकिन आप देखें कि एक आदमी जिसको रेड लाइन जिस पे लगाई गई थी, जिसके ऊपर क्रॉस लगाया गया था, जिसको माइनस किया गया था, आज सारे वो जेल में पड़े हुए आदमी की तरफ देख रहे हैं और सारे ये सोच रहे हैं कि वो अब क्या करेगा और वो अब क्या कहेगा। कितना ज़्यादा रेलिवेंट हो गया वो आदमी, यानी माइनस करते करते उसको कई गुना प्लस कर दिया गया। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान की आवाम जिन्होंने अपनी वोट की